इंडियन गवर्नमेंट का सोया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में तमाम नियम कानून जो है खत्म कर दिए जा रहे हैं, मास्क का भी नियम जो बाहर के लिए था वो भी खत्म किया जा रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट, क्वारंटीन, सारे रूल खत्म हो गए। यहां तक कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने की दुनिया में सबसे ज्यादा दिनों तक अपने बॉर्डर्स बंद रखे, एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने भी अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए, तमाम फ्लाइटें ओपन हो गई। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का अलग ही मिजाज चल रहा है। आज फिर इंडियन डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया आर्टिकल आया है, नया सर्कुलर उन्होंने जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अगली नोटिस तक इंडिया से चलने वाली तमाम नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद रहेंगी। मतलब अभी जो फ्लाइटें चल रही हैं वो वंदे भारत मिशन के तहत या बबल अरेंजमेंट वाली फ्लाइटें चलाई जा रही हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अब देखते हैं कि अगली नोटिस कब आती है और कब इंडिया से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटें चालू होती हैं। हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये सभी फ्लाइटें जो है बंद नहीं है, जो अभी चल रही हैं वो इसे चलते रहेंगी। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रखें जहां कहीं भी हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगली खबर बहुत अच्छी है तमाम दोस्तों के लिए, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए। उम्रा करने के लिए अब एज लिमिट की जो रिक्वायरमेंट थी वो खत्म कर दी गई है। यानी कि पहले आप जानते थे कि पहले 18 साल, फिर 12 साल, फिर 7 साल वालों तक की उम्र की इजाजत थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने कहा है कि किसी भी एज लिमिट यानी कि कोई भी उम्र हो, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, सारे लोग जो है हरमैन शरीफैन यानी मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं या और कोई दूसरे काम जैसे कि रियाजुल जन्नह में नमाज या रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत भी कर सकते हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की शर्त इसमें भी जरूरी होगी। इसके अलावा सभी लोगों के लिए जिनके लिए भी अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम अवेलेबल है तो उनके लिए अपॉइंटमेंट जरूर लेना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है मुरूर की तरफ से। मुरूर ने कहा है कि कोई शख्स अगर पैसेंजर सीट पर बैठा है, चाहे वो आगे या पीछे, तो उसके लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। अगर कैमरा ऐसे लोगों को कैप्चर कर लेता है तो उसके नाम पर भी वायलेशन आ जाएगा, भले ही वो पीछे ही क्यों ना बैठा हो। या अगर पुलिस या शुरता इंस्पेक्शन कर रही है और देखती है कि पीछे वाले लोग या आगे जो पैसेंजर बैठा है वो सीट बेल्ट नहीं लगाता तो मुखालफा कर दिया जाएगा। इस चीज का क्लेरिफिकेशन जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक सवाल के जवाब में दिया। एक शख्स ने उनसे पूछा था कि अगर कोई पैसेंजर जो है कार में बैठा हुआ हो, अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाता तो क्या उसके ऊपर मुखालफा कर दिया जाएगा, और उसने कहा कि मुझे कर दिया गया है। तो इस पर मुरूर ने जवाब दिया है कि गाड़ी अगर रोड पर है तो उसमें बैठने वाले तमाम पैसेंजर्स के लिए जरूरी है कि वो सीट बेल्ट लगाएं। अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाते और कैमरा उनको कैप्चर कर लेता है तो उनको मुखालफा किया जाएगा। इसके अलावा अगर शुरता या पुलिस भी उनको देख लेता है तो वो भी मुखालफा कर सकता है। तो इसलिए आप तमाम लोग जो भी गाड़ी चलाते हैं वो कम से कम जो लोग भी आपके साथ में बैठते हैं आगे या पीछे, तमाम लोगों को कम से कम एक बार सीट बेल्ट लगाने के लिए जरूर कहें। स्पेशली जो आगे हैं उनको तो जरूर ही कहें क्योंकि वो तो साफ साफ कैमरा कैप्चर ही कर लेगा। पीछे वालों को थोड़ा कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि आगे आप रहते हैं, पीछे उतना क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन पुलिस इंस्पेक्शन वगैरह में जरूर पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए आप तमाम दोस्त जो है इसके बारे में होशियार रहें। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि दुबई ने ओपन एरिया के लिए मास्क का नियम खत्म कर दिया है, आरटीपीसीआर टेस्ट का नियम खत्म कर दिया है। लेकिन आज एक और अच्छी खबर आई है कि दुबई में जो 2020 एक्सपो हो रहा है उसमें भी मास्क का नियम खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब जो लोग दुबई एक्सपो के अंदर एंटर होंगे, कहीं भी जाना चाहेंगे वो दुबई एक्सपो में, तो उनके लिए मास्क लगाना मैंडेटरी नहीं होगा, जरूरी नहीं होगा। वो चाहेंगे तो लगाएं या ना चाहें तो ना लगाएं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सेल्स नियमों के खिलाफ काम करने वाली दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट या इस तरह की वो तमाम एस्टेब्लिशमेंट जहां लेन देन या खरीदारी होती है, इन पर नए जुर्माने का ऐलान किया है। इसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जुर्माने तय किए गए हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रियाल तक और कम से कम 100 रियाल तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो इन जुर्मानों की पूरी लिस्ट कुछ इस तरह से है। इन मुखालफों की लिस्ट में पहला नंबर जो है उसमें कहा गया है कि एनर्जी बचत कार्ड, जिसको आप एनर्जी इन्फेंसी कार्ड भी कह सकते हैं, इसका उल्लंघन करने पर 100 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही इसको दोहराने पर डबल भी किया जा सकता है और अगर इस तरह का वायलेशन बार बार किया जाता है तो 1 हफ्ते के लिए उस दुकान या उस रेस्टोरेंट, मॉल को बंद किया जा सकता है। पेनाल्टी नंबर 2 यानी कि दूसरा मुखालफा जो है, इसमें कहा गया है कि किसी भी सामान पर उसका प्राइस न लिखना, किसी चीज़ को बेचने से मना करना, कस्टमर को बिल देने से मना करना, चपाती रोटी और सोमाली रोटी को बनने के लिए ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल न करना, पेमेंट करने के लिए सबका यानी कि स्वैपिंग मशीन जो रहती है उसको न रखना, आप सिर्फ कैश में पेमेंट लें,
या इस तरह का कोई और वायलेशन करने पर 1000 रियाल का जुर्माना। दोबारा अगर वायलेशन किया जाता है तो जुर्माना डबल करके उस दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट या बकाला वगैरह कुछ भी रहेगा तो उसको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें राहत देने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर इस तरह का कोई भी वायलेशन करता है तो उसको पहली बार वार्निंग दी जाएगी और उसको 1 दिन का टाइम दिया जाएगा कि वो अपने इस तरह के वायलेशन को सही कर ले। अगर वो इस 1 दिन में अपनी चीजें सही नहीं करता या दोबारा इस तरह का वायलेशन करता है तो उसके ऊपर ये जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा कहा गया है कि स्टोर में कोई ऐसा सामान जिस पे गुमराह करने वाली जानकारियां हों, या आप इसको ऐसे समझ लें कि बाहर उसमें कुछ लिखा हो, अंदर कुछ हो, तो ऐसे लोगों पर तुरंत जुर्माना किया जाएगा। इनको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उस सामान को भी जब्त कर लिया जाएगा और उस सामान को आगे की कार्रवाई के लिए इलाके के डायरेक्टर जनरल को भेजा जाएगा। अगर किसी स्टोर पर हुकूमत द्वारा तय की गई कीमत से ज्यादा की कीमत पर सामान बेचा जा रहा है तो ज्यादा की गई कीमत के हिसाब से स्टोर पर मौजूद हर चीज पर जुर्माना किया जाएगा। ये जुर्माना ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रियाल तक हो सकता है, कम से कम 5000। दोहराने पर 1 हफ्ते के लिए बंद। इसके अलावा 25,000 से ज्यादा जुर्माने वाले केसेस में स्टोर के मालिक को डायरेक्टर जनरल के सामने पेश होना पड़ेगा। अगर कोई स्टोर वाला इस तरह का वायलेशन करता है तो दूसरा वायलेशन उसको तभी माना जाएगा जब वो 6 महीने के अंदर कोई दूसरा वायलेशन करेगा। अगर एक बार वायलेशन करने के बाद में 6 महीने के बाद कोई दूसरा वायलेशन किया जाता है तो उसको डबल नहीं माना जाएगा बल्कि एक नया वायलेशन माना जाएगा। यानी कि इन तमाम कानूनों में जो कहा गया है कि दोबारा वायलेशन करने पर जुर्माना डबल कर दिया जाएगा या 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब यही है कि आप एक बार वायलेशन करते हैं तो दूसरा वायलेशन तभी माना जाएगा जब आप पहले वायलेशन के 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा वायलेशन करते हैं। अगर 6 महीने के बाद दूसरा वायलेशन करते हैं तो उसको एक नया वायलेशन माना जाएगा, वो डबल वाले में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अगर स्टोर के मालिक को लगता है कि जुर्माना ज्यादा है तो संबंधित कार्यालय में जाकर कम भी करवा सकता है और उसके बाद वहां पर जाने के बाद में जो उनका जुर्माना कम होकर उनके ऊपर लागू किया जाए तो वो जुर्माना जो है उनको भरना होगा। इसके अलावा अगर किसी स्टोर में कोई सामान खराब है या एक्सपायर है तो उसे हटाने के लिए कम से कम 3 दिन का वक्त दिया जाएगा। अगर उन 3 दिनों में वो उसको नहीं हटाता है उसके बाद उस पर जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा वो स्टोर का मालिक जिसके ऊपर जुर्माना किया गया है अगर वो इन तमाम चीज़ों से संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से तो वो कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि 60 दिनों के अंदर ही उसको कोर्ट जाना होगा, केस करना होगा। अगर 60 दिन से ज़्यादा गुजर जाते हैं तो जो भी जुर्माना उसके ऊपर किया जाएगा उसको उसे पे करना होगा। इसके अलावा अगर इन तमाम चीज़ों को आपको अपने हिसाब से समझना है तो सऊदी गजट के इस आर्टिकल का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।